अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, धर्म की। पिछली बार हमने धर्म के कुछ लक्षण बताए थे, अब उसके आखिरी के 2 लक्षण बचे हैं शायद। 2 ही लक्षण हैं, उन 2 लक्षणों की बात करेंगे। हमने जो श्लोक लिखाया था धर्म ध्री धातु से, हाँ उसमें 7 तक हुआ था। 7 हो गए थे ना। धरती क्षमा दम धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह शौच इंद्रिय निग्रह, धी फिर धीर क्षमा धी दमोस्ते क्या था? धी नहीं, अगली लाइन क्या थी? धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है, तो धी तक हो गए थे। उसके बाद चल रही थी विद्या की। विद्या क्या चीज़ है? ये श्लोक हम नहीं लिखे। अरे कैसे नहीं? अच्छा, आप आए नहीं थे उस दिन शायद। नहीं, पिछले एक क्लास में में आप तो थे हम ही नहीं थे। शायद। हाँ, जिसमें ये श्लोक लिखवाया था उसमें ये नहीं थे। उसमें वो तो ये श्लोक मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, धातु के बता रहे धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच में निग्रह थे। और धीर विद्या सत्य में क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म के ये 10 लक्षण हैं। तो विद्या क्या है? तू तो आया नहीं सुधाकर, वो वाला क्लास मिस किए थे, उसका रिकॉर्डिंग उसके पास है। हाँ, रिकॉर्डिंग होगा आपके पास। बताओ जी, विद्या क्या है? विद्या नहीं पता? विद्या की कसम नहीं खाते हो? विद्या पढ़ते हैं? हैं ना। क्या है विद्या? नहीं पता। विद्या का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट की कोई नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट की। अगर हमें हिंदी पढ़नी आती है तो वो एक विद्या है, हमें बढ़ई का काम आता है तो वो एक विद्या है, हमने इंजीनियरिंग कर ली है तो एक विद्या है, हमने डॉक्टरी कर ली है तो एक विद्या है। ये सब क्या है? विद्याएं हैं। ठीक है, लेकिन विद्या माने ज्ञान नहीं है, ये क्लियर हो जाए। विद्या माने ज्ञान नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। ज्ञानालय तो नहीं बोलते। कोई बोलता है ज्ञानालय? विद्यालय बोलते हैं ना। तो विद्या जो होती है, विद्या आपको जो आपके समाज में चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बताएगी। आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा देगी, आपको हिस्ट्री पढ़ा देगी, आपको भूगोल पढ़ा देगी, ये पढ़ाया जाता है। ये सब क्या है? ये विद्याएं हैं, ज्ञान नहीं है। विद्या है जो कि संसार जो को विद्या है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। मैं आपको विद्या दे सकता हूँ, मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको डॉक्टरी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ा सकता हूँ, तो वो ट्रांसफरेबल है, मैं आपको दे सकता हूँ। ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता। ज्ञान इज नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ज्ञान सबके अंदर होता है, पहले से होता है। वो किसी को कोई सिखाए, ज्ञान कोई किसी को सिखा नहीं सकता। सोचे मैं आपको ज्ञानी बना दूंगा, नहीं बना सकता। कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। इतने बाबा फावा पड़े हुए हैं, कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। ठीक, ज्ञान सबके अंदर होता है, पता नहीं होता। उस ज्ञान को अपने अंदर आपको रिवील करना पड़ेगा, उसको रिसर्च करना पड़ेगा, है सबके अंदर। इस ज्ञान में जितनी दुनिया भर की जानकारियाँ हैं वो सब पहले से भरी पड़ी हैं, सबको पता है। आपके अंदर इस दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज पहले से भरी हुई है। मेमोरी में, रैम मेमोरी में भरी हुई है। कंप्यूटर में रैम रोम होते हैं, तो इस रोम मेमोरी में सब भरे हुए हैं दुनिया की समस्त जानकारी। आपको निकालना है। आपको निकालना है। सेव करते हुए किसने देखा था? कौन सी क्लास में हो आप? न्यूटन ने 6 में हो ना। न्यूटन ने देखा था। तो क्या न्यूटन से पहले किसी ने सेव करते हुए नहीं देखा था? बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा। बस उसने लेकिन उसने उसको रिवील किया। उसने सोचा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। ये न्यूटन ने पहली बार सोचा, ये उसने अपने अंदर रिवील किया। ये क्वेश्चन उसने अपने अंदर से रिवील किया और फिर उसको ज्ञान हुआ कि ये इसलिए नीचे गिरता है। ये सारी जानकारी आपके अंदर पहले से है, सारा विज्ञान आपके अंदर पहले से है, बशर्ते कि आप उस ज्ञान को जान जाए। मैंने रिवील ठीक है। मतलब कुछ किया। हम विद्याएं तो सीखते हैं, ज्ञान को रिवील करने का तरीका नहीं सीखते। और वो इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, ये जो बॉडी है, जो माइंड है, इसमें बहुत सारे वायरस भरे पड़े हैं। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान है। हम पूरे
10 साल से लेकर के 100 साल तक के हो जाते हैं, लेकिन हमें ये अनुभूति नहीं हो पाता कि हमारे अंदर ज्ञान है। हम विद्या को ज्ञान समझते हैं, जबकि विद्या ज्ञान नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगला लक्षण है सत्य। सत्यम क्रोधो। ठीक है। सत्य सब में होता है, थोड़ा या बहुत हर कोई सत्य बोलता है। कोई भी धर्म ले लो आप, कोई भी रिलीजन ले लो, ईसाई ले लो, क्रिश्चियन ले लो, मुस्लिम ले लो, कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि झूठ बोलो, कोई ये नहीं सिखाएगा इंद्रिय निग्रह मत करो, है ना। सब ये कहेंगे कि ज्ञान प्राप्त करो। तो ये सब क्या है? ये सब धर्म के लक्षण हैं, इसलिए सबको मानने पड़ेंगे, रिलीजन को मानने पड़ेंगे, सारे रिलीजन को। ठीक है। तो सत्य जो होता है, ये सत्य बोलना ही धर्म है। ये जितने लक्षण हैं ये सब धर्म है। रिलीजन माने क्या बताया था मैंने पहले, रिलीजन माने धर्म नहीं होता। ठीक है। रिलीजन माने समुदाय, कुछ ऐसे कुछ। हाँ, संप्रदाय। संप्रदाय बोला। ठीक है। उसमें एक गॉड होगा, एक बुक होगी और एक उनकी पूजा पद्धति। राइट। ठीक है। इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो फेथ होगा। अच्छा। ठीक है। रिलीजन में फेथ होगा, धर्म में अलग चीज़ है। रिलीजन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन में फेथ होगा। यू आर फ्री टू चूज योर गॉड। मैं कृष्ण की पूजा करूं, मैं विष्णु की 33 करोड़ देवता बना दी, अब करो चाहे जिसकी पूजा, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसमें अपना फेथ, जिसमें तुम्हारा फेथ बन जाए। कोई कहता है मैं तो गणेश जी को मानती हूँ, मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियन बोलते हैं मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, ठीक है भाई, मानो, तुम्हारे उसमें फेथ है, गुड। तो ये जो है, ये रिलीजन जो है, ये फेथ है। ठीक है। ये किसी में भी हो सकता है। लेकिन अब रिलीजन वाले क्या बोलते हैं, हमारा रिलीजन सबसे बढ़िया है, दूसरे का रिलीजन बेकार है, उसकी बात नहीं सुननी है, कान बांध कर लो, वो तो पाप है सब। हिंदू बोलेंगे कि मुस्लिम जो बोल रहे हैं सब गलत है, मुस्लिम बोलेंगे हिंदू जो कर रहे हैं सब गलत है। कोई गलत नहीं है, कोई सही है, जबकि रिलीजन को जानती ही नहीं है। ठीक है। तो ये गलत बात है, ये सब हमारा। ठीक है। हम सत्य को पहचान नहीं पाते कि सत्य क्या है। सत्य के लिए हमारे यहाँ 3 टर्मिनोलॉजी यूज की गई। पहला है तथ्य, दूसरा है सत्य और तीसरा है ऋत। तीसरा ऋत। अच्छा। सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रेम, पढ़ाया था, है ना। तो जो फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है? इंद्रियों से जो कुछ भी हमें पता चल रहा है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। जो हम हाथ से पता कर रहे हैं, जो हम आंखों से पता कर रहे हैं, जो हम कान से सुन रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स हैं, सत्य नहीं है। ठीक। जैसे इंद्रियों से जो फैक्ट हमें मिला, जब वो मन के पास जाता है, तब मन उसमें से सत्य निकालता है। आज मैं मन और बुद्धि की बात पहली बार कर रहा हूँ 22वीं क्लास में। ठीक है। और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि मन बुद्धि की बात कर सकते हैं। ठीक। हमने बताया था शरीर के 24 तत्व होते हैं, जिनमें से मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 होते हैं। तो मन और बुद्धि की अब बात कर रहे हैं 22वीं क्लास में। तो जो इंद्रियों से फैक्ट्स मिलते हैं वो मन के पास जाते हैं और मन उनमें से सत्य को निकालता है। जैसे मेरी ये आँख है, आँख ये नहीं जानती कि ये सुंदर है कि असुंदर है। आँख तो एक कैमरा है, कैमरे को क्या पता कि ये सुंदर है क्या सुंदर है? कैमरा उस डाटा को भेज रहा है मन के पास, मंदिर डिसाइड करेगा कि ये सुंदर है क्या सुंदर है। ठीक है। उसके अंदर फीड है। मन को ये नहीं पता कि, सॉरी, उस कैमरे को ये नहीं पता कि फ़ोटो अच्छी आई कि खराब आई, उसे कुछ नहीं पता, वो अपना काम कर रहा है। ये एक सिर्फ गोलक है, यहाँ लेंस लगे हुए हैं। अगर आई की आपने डायग्राम देखा होगा, उसमें लेंस बताते हैं, लेंस लगे हुए हैं। तो वो आई जो है वो सिर्फ देख सकती है, वो कैमरा है, उसको कुछ नहीं पता है, आँख को कुछ भी नहीं पता है। वो मन को जब डाटा भेजेगा तब मन डिसाइड करेगा, अच्छा इसने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था, ठीक है ना, ये मन डिसाइड करेगा। मन सत्य को निकालता है। ऐसे ही जो और इंद्रियां हैं, ये भी सिर्फ फैक्ट बताती हैं कि ये गर्म है कि ये ठंडा है, कि मुलायम है कि ये टाइट है,
डिसाइड तो उसने करना है, मन को। ठीक है, ये ट्रुथ हो गया। जैसे कोर्ट में दो वकील बहस कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? फैक्ट्स, डाटा। एक बोलेगा नहीं जज साहब उसने खून ऐसे इस खंजर से किया था, ये फैक्ट है कि ये खंजर वहाँ मिला था। फिर दूसरा वकील बोलेगा नहीं साहब वो खंजर पे उसकी उंगलियों की निशानी, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो वहाँ फैक्ट चल रहे हैं वकीलों के, और फिर एंड में जज जो है वो फैसला सुनाता है। वो जज डिसाइड करेगा क्या सत्य है। ऐसे ये मन क्या है ये डिसाइड करेगा क्या सत्य है। इंद्रियां डिसाइड नहीं करेंगी, इंद्रियां तो केवल डाटा देंगी, फैक्ट्स देंगी। कई लोग फैक्ट्स को ही सच मान लेते हैं, फैक्ट्स सच नहीं हो सकते। ठीक, लेकिन जैसे कई बार जज जो है गलत फैसला भी दे देता है, ऐसे ही ये मन भी कई बार गलत फैसले दे देता है फैक्ट्स के बेसिस पे। मैं कमरे में आया, आप दोनों बात कर रहे थे, मेरे आते ही आप चुप हो गए, तो मुझे क्या लगेगा? मेरे बारे में बात चल रही थी, मेरे आते ही चुप हो गए। अब ये मन ने डिसाइड किया, लेकिन सच हो सकता है गलत हो। ठीक है, तो मन भी कभी कभी गलत फैसले करता है, तो मन के फैसले भी हमेशा सत्य नहीं है। फिर वो मन जो डाटा होता है, जो सत्य होता है, उसको बुद्धि के पास भेजता है, और बुद्धि उसको लॉजिकल डिसाइड करेगी कि क्या सत्य है। उसको बोलेंगे रित। तीसरी स्टेज में जाकर के जो निकल के आएगा दैट इज रित। जब तीनों स्टेज पार हो जाएंगी तब जो मिलेगा वो रित है, वो परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास क्या नहीं है? धैर्य। हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत, क्विक। तो वो क्या करते हैं? फैक्ट्स को ही सच समझ लेते हैं। कभी कभी उन फैक्ट्स को मन के पास तक ले आते हैं, बुद्धि के पास तक तो जाने ही नहीं देते, पहुंचते ही नहीं है बुद्धि के पास तक, वहीं पर मन तक ही रह जाते हैं। तो क्या कभी सत्य मिलेगा? सत्य नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। ठीक है, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और ऐसा सच मत बोलो जो किसी को बुरा अप्रिय हो। लोग कहते हैं क्या है, हमने तो सच ही बोली थी, आपको कड़वा लग गई। सोचना चाहिए, है ना, आपको कड़वी लग गई, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो सच्ची बोली थी। ये सच है? ये सच नहीं है, क्योंकि सच कभी भी कड़वा नहीं हो सकता है, सच हमेशा मीठा होगा। सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और उसके आगे कहते हैं नान नृतम ब्रूयात। हाँ, नान नृतम ब्रूयात येषाम धर्म सनातनम, येषाम धर्म सनातन। जो अनृत हो वो भी नहीं बोलना चाहिए। अनृत मतलब जो बुद्धि के द्वारा एनालाइज्ड ना हो। ना नित्यम ब्रूयात, क्या लिखा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम नान नृतम ब्रूयात, ऐसे करके कुछ है, मुझे भूल रहा हूँ मैं वो चीज़। येषाम धर्म सनातन। ये सनातन धर्म, ठीक है, ये सनातन धर्म है। हाँ, यानी जब आप कोई चीज़ बोलो तो आप सोच समझ के, आपको क्या क्या सोचना समझना है। आपको ये सोचना पड़ रहा है कि एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। लोग सोचते नहीं आजकल। आपको सोचना चाहिए क्यों बोल रहा हूँ, और इसे कैसा लगेगा सुन के, वो पहले डिसाइड करो। अगर उसे सुन के खराब लगेगा तो बोलने की जरूरत क्या है। ज्योतिषी के पास जाओगे, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओगे, और वो देख लेगा कि दुर्घटना होने वाली है और मृत्यु संभावित है, बताएगा नहीं कभी भी। वो ये नहीं बोलेगा तुम मर जाओगे अगले हफ्ते, कभी नहीं बोलेगा। लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि अबे ज्योतिषी कैसा है, उसकी तो मौत हो गई, तू बता भी नहीं पाया। ज्योतिषी कभी नहीं बताएगा, वो सच है फिर वो नहीं बताएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे वाया वाया कर देगा यार, पूजा करा लेकर। हाँ, वो घुमा देगा। कठिन समय है, मुश्किल समय है, रक्षा कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिए, ऐसे बता देगा, डायरेक्टली नहीं बताएगा। तो लोग सोचते नहीं हैं आजकल बोलने से पहले।
लेकिन हमारे यहाँ बताया कि यही सनातन धर्म का लक्षण है कि आप बुद्धि के लेवल तक जा कर के एनालाइज कीजिए किसी बात का, तब डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये हो गया सत्य। और आखिरी में आता है सत्यम अक्रोधो, अक्रोध, है ना सर? अक्रोध। अक्रोध। ठीक है, अक्रोध यानी गुस्से का न आना। अक्रोध। ठीक है, गुस्सा सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं आएगा किसी को, अगर किसी के अंदर क्षमा होगी तो। हाँ, तभी नहीं आएगा। अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। चलो। ठीक है, और क्षमा कैसे आएगी? धैर्य नाम के गुण से। अगर आप में धैर्य होगा, आप तुरंत नहीं, एकदम भड़बड़ा नहीं जाते। किसी ने किसी को गाली दे दी, तुमको गाली दे दी, पापा देखो उसने मुझसे ऐसा कह दिया, दे दी अपने मुंह खराब कर रहा है, मेरे को क्या लेना देना। हो सकता है ऐसे भी वो सोच सकते हैं ना कि नहीं सोच सकते, पागल है, बोलता है, बोलता रहेगा, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। मैं क्यों चक्कर में पड़ा? ठीक है, तो जो भड़बड़ाता नहीं है वो धैर्यवान है। ठीक है, किसी चीज़ में अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो आपके अंदर क्षमा भी आएगी। जब क्षमा आएगी तो अक्रोध उत्पन्न होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, ये जो 10 मैंने बातें बताई हैं, ये 10 बातें सनातन धर्म है। सनातन धर्म है, तभी है। धर्म यानी रिलीजन नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर ये 10 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं ये खत्म हो जाएंगी तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। बेसिक जो प्रॉपर्टीज की बात चल ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। ह्यूमन अगर आग है तो हीट होगी, होगी। और अगर हीट है तो आग होगी ही होगी। अगर हीट खत्म कर देंगे तो आग भी बुझ जाएगी, और आग खत्म कर देंगे तो हीट भी नहीं रहेगी। ऐसे ही इन 10 लक्षणों में से कोई जो लक्षण धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे तो मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। धीरे हो ही रहे। मेरी कार किसी से टकराई और मैं तुरंत निकल के तमतमाता हुआ, मैंने जाके कॉलर पकड़ लिया सामने वाले का और धर दिए 2 कान पे, उसने भी धर दिए, गोलियां निकल आई, गोलियां चल गई, कर गए। द्वारका वाला कैसे कहीं ना कहीं तो है ही। तो अगर आप में ये लक्षण नहीं होंगे तो मनुष्य नहीं रहेगा। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर धर्मा, रिलीजन इज नॉट धर्म। ठीक, रिलीजन माने संप्रदाय, संप्रदाय के अंदर होते हैं पंथ। बताया था। ठीक है, पंथ में शैव पंथ अलग है। ठीक है, नहीं, संप्रदाय में मैंने बताया था शैव संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, क्रिश्चियन है, सब संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में फिर आगे होते हैं पंथ। ठीक है, जैसे शैव में शंकराचार्य का एक पंथ है। ठीक है, बौद्धों में 2 पंथ होते हैं, हीनयान और बौद्धयान। ठीक है, जैनियों में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। क्रिश्चियंस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या है? पंथ है। फिर इन पंथों में अंदर मत होते हैं, इज्म। ठीक है, जैसे वैष्णव धर्म है, वैष्णव पंथ है। ठीक है, सॉरी वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में फिर मत हैं, गौड़ी मत अलग है, बल्लभ मत अलग है। ठीक है, राम को मानने वाले अलग हैं, कृष्ण को मानने वाले अलग हैं, विष्णु को मानने वाले अलग हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सत्यनारायण को ही भगवान मानते हैं, है ना। 24 अवतार बताए गए हैं विष्णु जी को, उन सबको मानने वाले अलग अलग लोग हैं। तो ये सब क्या है? ये मत है, मेरा मत ऐसा है। ठीक, लेकिन अब समय के साथ क्या हुआ, जो छोटे छोटे मत वाले लोग थे ये भी अपने आप को संप्रदाय और पंथ घोषित करने लगे। जैसे गोरख, बाबा गोरखनाथ के नाम से चल गया। ठीक है, गोरख पंथ। ठीक है, वो मत था, लेकिन वो जैसे कोई छोटा रियासत का नवाब हो, वो अपने आप को राजा घोषित कर दे, ये वैसी वाली बात होगी। धीरे धीरे चेंज हाँ। करते गए। तो मैंने बताया रिलीजन मे बी कॉल्ड एज फेथ, एंड फेथ कैन नॉट बी एट 2 places. Faith need to be at only 1 place. क्यों? फेथ 2 जगह पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर फेथ 2 जगह पे होगा तो समर्पण नहीं होगा।
जैसे सभी रिलीजन बोलते हैं प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, सारे रिलीजन, सब मुस्लिम की बात कर लो, मुस्लिम भी यही कहते हैं प्रेम करो, हिंदू धर्म की बात करो, हिंदू भी यही कहता है प्रेम करो, क्रिश्चियन बोलते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं ईसा मसीह बड़ा दयालु है प्रेम करो, सब यही बोलते हैं प्रेम करो। लेकिन प्रेम दो जगह नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? दो जगह, दो जगह नहीं हो सकता। अगर दो जगह प्रेम हो जाएगा तो समर्पण का भाव खत्म हो जाएगा। आप दो जगह समर्पण थोड़ी ना हो जाओगे, दो जगह समर्पित थोड़ी ना हो जाओगे, समर्पित तो एक ही जगह हो गया आप। ठीक। तो जो फेथ है, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और आज़ादी दी गई है कि आप इनमें से जो देवी देवता आपको पसंद आते हैं आप उनमें फेथ कीजिए। ठीक है, गॉड फेथ नहीं है। लेकिन आजकल की जो समस्या है, समस्या क्या है? आदमी को गॉड पे फेथ नहीं है। क्या है? गॉड फियरिंग है, डरता है भगवान से। अगर मैं भगवान की सुबह हाथ जोड़ के नहीं जाऊंगा तो हो सकता है एग्जाम में मुझे फेल कर दें। आज मैं आदि पूजा ही करके लौट आया हूँ, कहीं कुछ नुकसान नहीं हो जाए बिजनेस में। डरता है आदमी भगवान से, कदम कदम पर डरता है, और इस डर की वजह से वो पूजा पाठ करता है। भगवान से प्यार करता है इसलिए पूजा पाठ नहीं करता है। मत को तो फेथ नहीं कह रहे हैं ना, मैं रिलीजन को फेथ कर। रिलीजन। ठीक है, किसी को भगवान से प्रेम नहीं है। जैसा राधा को था, जैसा मीरा को था, पढ़ा तो बहुत वैसा अच्छा प्रेम किसी को नहीं है। पढ़ा वहीं तक पहुंचा हूँ मैं भी, 110 111 12 पन्ने। पर वो सारे अच्छा, आपने तो मंगा ली क्या? मैं मंगा ली तभी। अच्छा, वो सारे तो गॉड फियरिंग ढंग से ही लिखे हुए हैं ना। कौन? क्रिश्चियनिटी वगैरह सब। हाँ। सब फियरिंग ढंग से मैं लिखे। बुक ठीक की है। बात कर रहा था उसमें। नहीं, मैं वो बता रही हूँ। तो आजकल का जो आदमी है वो बड़ा डरा हुआ है। वो भगवान से डरता है, भगवान से प्यार नहीं करता है। वो 2 घंटा बैठ के भगवान का ध्यान नहीं करेगा। लेकिन आध घंटा घंटरिया अगर छोड़ दी उसने, फिर बोलेगा अरे यार आज दीपक की लौ बुझ गई, कहीं कुछ नुकसान नहीं हो जाए यार। होता कि नहीं होता? ऐसा डर लगता कि नहीं लगता? ये डर है। अरे भाई, ईश्वर तो बड़ा दयालु है, हम सब उसकी संतान हैं। और जब हम किसी की संतान हैं तो हम पे क्यों नाराज़ होगा? माँ कभी अपने बच्चों पे नाराज़ होती है क्या? पिता अपने बच्चों पे नाराज़ होता है क्या? वो तो सब भलाई चाहते हैं। तो ईश्वर हम पे कैसे बुरा चाह सकता है? ये सब ढकोसले हैं। और इन ढकोसलों का जो है, कुछ इन नाजानकारियों का कुछ बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ धर्म के ठेकेदार फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि हमें धर्म के बारे में नहीं पता, इसलिए हमें बताते हैं कि तुम्हारा धर्म हिंदू है, तुम्हारा धर्म मुस्लिम है, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। हमें वो बताते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि हमें अगर पता होता तो फिर हम बताते कुछ, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। और इसका फ़ायदा वो अपनी रोटियां सेकने में करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो अब धर्म के 10 लक्षण आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये धर्म के 10 लक्षण की बात अब हम आगे भी करेंगे। ठीक है, जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करेंगे हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्लियर समझ लीजिए कि रिलीजन इज नॉट इक्वल टू धर्म। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, पंथ अलग है, मत अलग है। एक चीज़ और होती है बड़ी अच्छी, वाद। बाद वाद, बाद अद्वैतवाद हाँ बाद हाँ है। वही मत मत जो हो रहा है वाद उसी अलग का चीज़ है। वाद का मतलब वो होता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ तो मैं बस इसी को मानता हूँ, अब मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। जैसे राधा स्वामी आएगा, कोई भी कोई भी आ सकता है वाद। कि हमारे लिए तो यही फाइनल। अब मैं बस यही है, मैं केजरीवाल का फैन हूँ तो बस केजरीवाल ही मेरी वो है भाई। अब मैं किसी और को सच नहीं मानता, सही नहीं मानता। मोदी को मानता हूँ तो अब मैं मोदी ही बस सब कुछ है, बस अब मैं किसी और को नहीं सुनूंगा। अरे भाई, ये कौन सा तरीका हुआ मानने ना मानने का? ये होता है वाद, अध्यात्मवाद। अब मैं बस अध्यात्म के यहाँ पढ़ूंगा, मैं जो है साइंस और वो सब छोड़ दूंगा। अरे भाई, सब पढ़ो, कलेक्टिव नॉलेज इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो। मोदी को भी सुनो, केजरीवाल को भी सुनो, तुम्हारे लालू यादव को भी सुनो। सुनने में क्या हर्ज है? फिर डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं सुनूंगा ही नहीं, सुनना ही छोड़ दिया साला तुमने सबको। मैं शंकर जी को मानता हूँ, विष्णु जी के लिए कान बंद कर लूंगा, राम 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 राम। अरे सबको सुनो भाई, रामचंद्र जी को सुनो, कृष्ण जी को सुनो। ठीक है, एक को तुम मानते हो, एक तुम्हारे गुरु हैं, बाकी को चाचा मान लो, मामा मान लो, ताऊ मान लो, कुछ तो मान लो। जरूरी थोड़ी ना कि हम सबको पिता माने अपना। एक को तुमने पिता मान लिया, गणेश जी मेरे पिताजी हैं, अब मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन्हीं की भक्ति करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकियों से लड़ाई थोड़ी ना हो गई है। नकारना नहीं चाहिए। हाँ, नकारो मत किसी को, नकारो ये कोई बाद तो में होता है। घूम हर के एक में आप आएगा। किसी की हर एक में क्वालिटी है, उनको देखो हाँ। follow ठंड लग करो, रही है। समझो। ठीक है, ऊपर चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय आज मेरे यहाँ पीऊँ? हैं? हाँ
आप लेक्चर करेंगे आपके यहाँ, ऐसे चाय भाव नहीं। अच्छा यहाँ जब तो करेंगे लेक्चर तब। रखवा लेते हैं, हाँ, ऐसे कर इनके यहाँ हो चुका है लेक्चर एक मैडम के इनके यहाँ, अच्छा हाँ। ऐसे कर लेते हैं। लाजपत नगर में। ये भी ठीक है, ये भी तरीका भी ठीक है। ठीक है, देखते जिसके यहाँ होगा चाय उसके यहाँ होगी। ठीक है, नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? अनम। कहाँ रहते हो आप? हम भी 1100 बी बी टावर 1100 1102। दो तो आप रेंट पे हो यहाँ नहीं अपना और खुद का है? तो आपको क्लासेस के बारे में पता है क्या मतलब कि ये क्लासेस होती हैं? नहीं अभी देख रही ये हूँ। तो आपके ग्रुप पेरेंट्स को तो पता होगा, ग्रुप में तो मैं डालता रहता हूँ। क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं? पापा वाला से अच्छा अच्छा, क्या नाम है? जुबैर जुबैर नाम है। क्या बात है, देखो लड़की। वेरी गुड। कोई नहीं, वही चीज़ कह रहे थे ना, समझ में आया ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बातें? हमें किसी से, किसी धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, ये जो सब अच्छा फालतू की लगे बात वो है। करो। ये सब हमें सिखाई जा रही हैं बातें, वास्तव में चीज़ें हैं नहीं वैसे जैसी दिखाई जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ, असत्य है पर दिख वही रहा है, देखो भाई, दिखाया वही जा रहा है। ये देखो ये है सत्य, लेकिन जो वो देख सत्य रहा नहीं हो है। गलत। जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये सत्य नहीं है। जीनी आई नहीं क्या नीचे? आई थी और चली भी गई, धूप खत्म होती। चलिए चाय पिलाते हैं आप सबको।